3 persons A, B and C agreed to complete a construction work in 28 days. A, B and C worked for first 5 days and completed 11 by 40th of the work. देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 पर्सन है A, B और C और ये किसी कंस्ट्रक्शन के काम को 28 दिन में कंप्लीट कर देंगे ऐसा एग्री करते हैं। फिर बोला जा रहा है कि A, B and C वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज एंड कंप्लीटेड 11 by 40th ऑफ द वर्क। A, B और C ने 5 दिन तक काम किया और जो भी काम था उसका 11/40 हिस्सा करा। A एंड B वर्क फॉर नेक्स्ट 3 डेज एंड कंप्लीटेड 1/8 ऑफ इट। फिर A और B ने मिलकर 3 दिन काम किया और उसका 1/8 हिस्सा करा एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन द लास्ट 20 डेज बाय B एंड C। और बाकी जो काम बच गया उसको B और C के द्वारा लास्ट के 20 दिन में करा गया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर A, B और C अकेले काम करें तो कितने कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये अपन को जो स्टार्टिंग में दे रखा है कि A, B और C 28 दिन में काम खत्म करने का एग्री करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्री करना और काम खत्म कर देना दोनों अलग अलग चीजें। मैंने एग्री किया कि मैं 28 दिन में कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे से 28 दिन में नहीं हो। ये तो मैंने एक एस्टिमेट दिया, पक्के तौर पे तो मैं नहीं कह सकता। तो जब काम अगर खत्म हो गया, यहाँ पे लिखा जाता कि A, B एंड C कंप्लीटेड वर्क इन 28 डेज, तो फिर अपन मानते हैं कि 28 दिन में उन्होंने काम खत्म करा। लेकिन जब तक वो केवल एग्री कर रहे हैं तब तक अपन ये नहीं मान सकते कि उन्होंने 28 दिन में काम खत्म किया होगा। दैट मींस कि जो पहली वाली लाइन है इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लाइन। काफी सारे लोग इसी लाइन में फंस के रह जाएंगे और उनका सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर आप आगे चलिए, बोला जा रहा है कि A, B और C ने 5 दिन में 11/40 हिस्सा करा। तो यहाँ पर 11/40 और यहाँ पर 1/8, इनका अगर मैं एलसीएम ले 8 और 40 का, तो एलसीएम हो जाता है 80। तो मैं टोटल वर्क को मान लेता हूं 80 यूनिट। ठीक है, तो अब 80 का अगर आप 11/40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। दैट मींस कि A, B, C ने मिलके 22 यूनिट काम 5 दिन में किया। तो यहां पर मैं A, B, C में A की एफिशिएंसी को A मान लेता हूं, B की B मान लेता हूं और C की C मान लेता हूं। तो इन तीनों की जो मिला के एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क डन कितना करा, 22 यूनिट करा और टाइम कितना लगा, 5 दिन। तो 22/5। तो ये हो गई इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी। फिर बोला जा रहा है कि A, B ने 1/8 काम 3 दिन में किया। तो 1/8 कितना हो जाएगा, अगर आप 80 का 1/8 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। दैट मींस कि 10 यूनिट काम 3 दिन में किया। तो A और B की मिला के एफिशिएंसी आ गई 10/3। फिर सेम तरीके से B और C ने बाकी जो बचा काम है वो 20 दिन में किया। तो अब कितना काम बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 22 यूनिट यहाँ हो गया था, 10 यूनिट यहाँ पर हो गया था। तो 80 में से 22 + 10 आप घटा दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 - 32 मतलब 48 यूनिट। तो 48 यूनिट काम बचा जो कि B और C ने मिलके 20 दिन में किया। तो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी हो गई 48/20। तो इसको आप थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। ये 4 से अपना चला जाएगा 12 बार में और नीचे में आ गया 4 से 5 बार में, तो 12/5। तो अब आप यहाँ पे देखिए अपन को क्या करना होगा, A, B और C इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकाले, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे की 2 इक्वेशन है इन दोनों को ऐड अगर करूं तो यहाँ पर मैं A + 2B + C की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जो कि क्या होगा 10/3 + 12/5। तो 10/3 + 12/5 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 15, 3 से 5 बार में 5 × 10 50, 5 का 3 बार में 12 × 36, 50 + 36 मतलब 86/50। तो ये हो गई A + 2B + C की वैल्यू। और अगर अब मैं A + 2B + C में से A + B + C इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर A और C कैंसिल आउट हो जाएगा और 2B - B दैट इज B बच जाएगा। तो B की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो B = हो जाएगा 86/15 - 22/5। तो यहाँ पे 15 एलसीएम आया, तो ये 86 - 5 का 3 बार में 22 × 3 = 66। तो ये आ गया आपके पास 20/15, दैट मींस कि 4/3। तो जो B की एफिशिएंसी वो आ गई 4/3। अब अगर यहाँ पे मैं चाहूं कि B ने कितने दिन में काम किया होगा तो वो मैं निकाल सकता हूं। क्या होता है अपने पास, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना माना था अपन ने, 80 यूनिट, और एफिशिएंसी है 4/3। तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20 बार में और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 3 = 60। इसका मतलब B जो है उस काम को 60 दिन में करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें B अपन को 60 दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। बाकी चेक करने की अब अपन को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए घर पे, एग्जाम में तो बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम में तो अगर आपको वो दिख गया कि भैया यही ऑप्शन पॉसिबल है तो बस लगा के आगे बढ़ो, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक चीज को चेक कर सकूं। हाँ, यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो अपने खुशी के लिए कर सकते हैं।
तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, अगर मेरे को ए और सी का निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो बी मेरे पास आ चुका है 4/3। तो अगर मैं ये पहले दूसरी वाली इक्वेशन में बी को 4/3 डाल दूंगा तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 माइनस 4/3, दैट मीन 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 की, टोटल वर्क है 80 यूनिट, तो 80/2 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 40 दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए कितना है, 40 दिन है। और अब अगर मेरे को सी निकालना है तो सी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो तीसरी वाली इक्वेशन है इसमें आप बी को पुट कर दीजिए, बी 4/3 था तो 12/5 सी है ना, 12/5 माइनस 4/3 करेंगे अगर आप, तो मैं बोल सकता हूँ 12 की 36, 5 चौको 20, 36 माइनस 20 दैट मीन्स कितना आ गया 16, 16/15, ये आ गया 16/15। तो टोटल काम 80 यूनिट डिवाइड बाय 16/15 अगर आप करेंगे तो ये 16 से 5 बार में और ये 15 ऊपर जाएगा तो 15 पंजे 75, दैट मीन्स की 75 डेज, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पहली वाली लाइन अपन को दे रखी थी इसका मैंने कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं किया और इसका इस्तेमाल हो भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल अपन को एस्टिमेट टाइम बता रहा है, इतना टाइम लगा या नहीं ये नहीं बता रहा। और अगर आप इसको चेक करना भी चाहेंगे तो आप चेक कर लीजिए, ए बी और सी की जो मिला के एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, वो थी 22/5। अगर जब मैंने टोटल वर्क को 80 माना तो 80/22/5 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, तो देखिए यहां पर आप करके देख लीजिए, तो ये 5 ऊपर चला गया तो ये आ गया 80 इंटू 5/22, और 80 इंटू 5/22 अगर आप करेंगे तो केवल और केवल 2 से आपका ये कट रहा है 40 बार में, 2 से 11 बार में, 40 पंजे हो गया 200, 200/11 अगर मैं करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, 28 आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। तो ये तो कितना आया 11 कम 11 और 90 का मतलब कितना बन गया, 11 का 8 बार में 88, लगभग 18 दिन के साथ करीब बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 28 दिन दे रखा है, दैट मीन्स कि ये सरासर गलत है। और गलत इसलिए नहीं है, मतलब गलत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनने ऐसा नहीं बोला कि 28 दिन में कर रहे हैं, उनने केवल और केवल एग्री किया। एग्री करना और कर देना दोनों अलग चीज होती है।